हेलो। आज के डेट में किडनी डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया में इसकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये एक चिंता का विषय बन गई है। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किडनी डिजीज इंडिया में हो रही है डायबिटीज़ की वजह से? हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं आपको बताना चाहूँगी 10 ऐसे तरीके जिससे कि आप किडनी डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला, क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें। बैलेंस डाइट एंड मेंटेनिंग ऑफ वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपके पूरे दिन के खाने में 25% सीरियल, 25% प्रोटीन रिच फूड्स, 40% वेजिटेबल्स, 10% फ्रूट्स, हेल्दी फैट्स एंड ऑयल्स, वाटर इनटेक एंड सनलाइट एक्सपोजर। बस इतना ही करना है। एक्सरसाइज हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज हमारे लिए सिर्फ वेट लॉस के लिए ज़रूरी नहीं होती है। एक्सरसाइज हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरिंग कि आजकल हमारा बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, मेजॉरिटी डेस्क जॉब्स की वजह से। सो अगर आपकी जॉब फिजिकल एक्टिविटी डिमांड नहीं करती है तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी ही है, जिससे कि किडनी हेल्थ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज एडिक्वेट वाटर इनटेक। अगर हम किसी भी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिन्हें किडनी स्टोन्स हैं, तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर ने सलाह दी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। किडनी स्टोन्स का मेजर रीज़न ही यही है कि हम पानी आजकल बहुत कम पीने लगे हैं। फिर जो कॉन्सेंट्रेट्स हैं वो किडनी में जाकर स्टोन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डी स्ट्रेस। येस ऑफ कोर्स, स्ट्रेस हमारी बॉडी में हर तरह की परेशानी क्रिएट कर सकता है, सो किडनी के लिए भी कर सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, गेम्स खेलना इंपॉर्टेंट है, फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट है, हॉबीज इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट टेक आउट टाइम फॉर ऑल दीज इन आवर लाइव्स। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि सबसे ज़्यादा कारण ब्लड शुगर है, तो मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मैं नहीं कह रही कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो वो मिठाई नहीं खा सकता, ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायबिटीज़ हो चुकी है तब तो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग रेगुलरली होना ही चाहिए। जितनी बार भी आप ब्लड शुगर लेवल्स टेस्ट कर रहे हैं उसे एक डायरी में मेंटेन करिए, अपने ट्रेंड्स का ध्यान रखिए और अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस पर वर्क करिए विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस। ब्लड प्रेशर भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हमारा किडनी डैमेज हो सकता है, क्योंकि एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है किडनी का जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। सो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन से भी किडनी डैमेज होती है। सो अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस का ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, प्लस ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग पे भी पूरा ध्यान रखना है। उसका भी उसी तरह डायरी मेंटेन कीजिए एंड फ्लक्चुएशंस पे ध्यान दीजिए एंड टेक हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस फॉर मैनेजिंग दैट। उसके अलावा हमें ओटीसी ड्रग्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओटीसी ड्रग्स एक्चुअली लेने ही नहीं चाहिए। दे आर केमिकल्स, दे आर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। हम जो सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ सप्लीमेंटेशन करते हैं दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। आज के डेट में हम जब ये देख रहे हैं कि खाना जो एक बेसिक सी चीज़ है वो उसी को गलत करने से हमें डिजीज़ हो सकती है, तो ये तो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है। बिना किसी की सलाह के, बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सलाह के अगर हम दवाइयाँ सप्लीमेंट्स अपनी मर्जी से खा रहे हैं दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ और वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमें स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये सब जानते हैं, स्मोकिंग के पैकेट्स पे वार्निंग साइंस लिखे हैं, बट फिर भी हम स्मोकिंग करते हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर एंटायर ऑर्गन सिस्टम। लंग्स वगैरह के बारे में तो हम पहले से जानते थे, बट येस इट इज़ हार्मफुल फॉर योर किडनीज ऑल्सो। किडनी का एक काम एसिड बेस बैलेंस होता है जो लंग्स के भी हेल्प जिसमें रहती है। अगर लंग्स नहीं कर पाएंगे तो किडनी पे प्रेशर आएगा एंड डेफिनेटली इट इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। उसके अलावा अगर हम लोग कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ से ऑलरेडी डील कर रहे हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर्स ऑलरेडी हमें बताते ही हैं कि हर 6 महीने में हमें किडनी का टेस्ट कराने चाहिए, ताकि अगर प्रॉब्लम छोटी होने पर ही पकड़ में आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को बड़ी कर लेते हैं तब ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनफैक्ट नहीं ही हो पाता। लेकिन हाँ, अगर हमें प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर हम किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रस्त नहीं है विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, तो भी हमें एक एनुअल मेडिकल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अगेन फॉर द सेम रीज़न
वी नेवर नो कब क्या चीज़ प्रॉब्लम बन जाए, इसीलिए रेगुलर चेकअप्स की हेल्प से हम अवॉइड कर सकते हैं कोई बड़ी परेशानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड डिले ऑफ इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। ये इंडिया में बहुत होता है। हम लोगों को जब तक लगता नहीं है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तब तक हम पता नहीं क्यों डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। कई बार हम इन्फेक्शंस को इतना खुद ही बढ़ा लेते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम्स होती है एंड बढ़े हुए इन्फेक्शंस काफ़ी बार किडनी डिजीज़ कॉज़ करते हैं। सो ट्रीटमेंट ठीक है, अच्छी बात है कि हम दादी-नानी के नुस्खे से घर पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं, हर बात पे दवाई नहीं लेते हैं। दैट इज़ गुड, लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें इतना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ट्रीटमेंट करानी चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम डिले करेंगे, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा एंड आज के ज़माने में समहाउ कोविड के बाद सभी लोग नोटिस कर रहे हैं कि इन्फेक्शंस ट्रीट होने में बहुत टाइम लगाते हैं। इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंट होके 1-2 दिन वाला ट्रीटमेंट भी कभी-कभी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए ऐसी गलतियाँ हम ना ही करें, तो हम अपनी किडनी हेल्थ पे अच्छे से वर्क कर पाएँगे। इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन जो किडनी हेल्थ से रिलेटेड है, उसको जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। वी विल बी कमिंग अप विद मोर इन्फॉर्मेशन कि अगर हमें किडनी डिजीज़ हो गई है, तो कैसे ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सो स्टे इन टच। गुड डे।